हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूं कि निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक की क्या भूमिका है, जो कोर्स 3 के फोर्थ यूनिट का ही टॉपिक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं और बीएड में जितने भी पेपर है उसको हिंदी में समझना चाहते हैं या फिर बीएड के टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका। निर्देशन का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी कोई बच्चा, कोई भी छात्र स्कूल में, विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद वो टीचर के साथ ही 1 साल बिताते हैं एक क्लास के लिए, और उस दौरान टीचर उनके विकास में, उनके व्यक्तित्व के विकास में पूरे मन से उनकी सहायता करता है और जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान उन्हें बताने का प्रयास करता है। इसलिए शिक्षक को कहा जाता है कि वह विद्यालय की आत्मा होता है। उसके बिना शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करना संभव नहीं है। तो और शिक्षक इस दौरान जब विद्यालय में वो होता है छात्रों के साथ, तो चाहे उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो, शैक्षिक समस्याएं हो, पारिवारिक समस्याएं हो, स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं हो, वो उन सभी समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करता है। और निर्देशन की दृष्टि से निर्देशन को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो जितने भी क्षेत्र आ जाते हैं व्यक्ति के जीवन के पहलू के, वो इन तीनों में ही समाहित हैं। इसीलिए किसी भी शिक्षण संस्थान में निर्देशन एवं परामर्श को सफल बनाने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक अपने छात्रों के निकट संपर्क में रहते हैं। वे कक्षा के अंदर बाहर उनके क्रियाकलापों को देखते रहते हैं, इसलिए वे अपने छात्रों के बारे में अधिकतम जानकारी रखते हैं कि कौन छात्र कैसा है, जिसके कारण वे छात्रों का मार्गदर्शन करने में समर्थ रहते हैं। और छात्रों के माता पिता, अभिभावक को भी यह विश्वास रहता है कि शिक्षक जो भी परामर्श देंगे वह उनके बच्चे के हित में होगा। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका को हम कई बिंदुओं के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है पूर्वाभिमुखीकरण सेवा में शिक्षक की भूमिका, अर्थात ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। नए छात्रों को विद्यालय के वातावरण में शीघ्रतापूर्वक समायोजित होने में सहायता करने के उद्देश्य से विद्यालय में आयोजित पूर्वाभिमुखीकरण सेवा के माध्यम से शिक्षक विद्यालय के भौतिक एवं सामाजिक परिवेश संबंधी दिशा निर्देश छात्रों को देता है, जिसमें वह विद्यालय के नियमों, पाठ्यक्रम, समय सारणी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित दिशा निर्देशन देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि छात्र के सामने विद्यालय की एक रूपरेखा, उस वहाँ के वातावरण, वहाँ के सुविधाओं की रूपरेखा छात्र के मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, जिससे वह फिर जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे समायोजन में परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 2, छात्रों से संबंधित अभिलेख तैयार करना। जब छात्र विद्यालय में आते हैं उनको निर्देशन देने के लिए उनके व्यवहार से संबंधित सूचनाओं की आवश्यकता होती है। शिक्षक निर्देशन कार्मिक के रूप में छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता, अनुशासन, आक्रामकता, उपलब्धि, परिवार इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित कर उनका अभिलेख तैयार करता है। चूँकि शिक्षक विद्यालय में छात्रों का अवलोकन करते रहते हैं, इसलिए उनके लिए यह कार्य आसान हो जाता है और इन सूचनाओं का प्रयोग वह स्वयं भी छात्रों को निर्देशन देने के लिए करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्देशनकर्ता को भी उपलब्ध करवाता है।
ये सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि विद्यालय में छात्र, उसके माता पिता का व्यवसाय, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, परिवार में कितने सदस्य हैं, बच्चे को कोई बीमारी है या नहीं, उसकी रुचियां क्या है इत्यादि के संबंध में विद्यालय सारी जानकारी एकत्र कर लेता है, जिसमें कि इन जानकारियों को एकत्रित करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस तरह से शिक्षक छात्रों के अभिलेख तैयार करता है उनसे संबंधित, जिसका प्रयोग भविष्य में अगर यदि आवश्यक हो तो निर्देशन देने के लिए किया जा सके। मैंने बताया कि जैसे निर्देशन के 3 क्षेत्र होते हैं, व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक। तो प्राथमिक स्तर से ही शिक्षक बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें व्यक्तिगत निर्देशन देकर उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, इसे भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। शैक्षिक निर्देशन में सबसे पहले आता है व्यवहार संबंधी निर्देशन। शिक्षक छात्रों को आपस में नम्रता, सहयोग, अनुशासन, आदर्शों, नैतिकता, समायोजन आदि से संबंधित निर्देशन देकर उन्हें सामाजिक व्यवहार कुशल बनाने तथा विद्यालय के वातावरण, दोस्तों एवं शिक्षक के साथ समायोजन करने में उनकी सहायता करता है कि किस तरह से उन्हें शिक्षक के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से उन्हें अपने दोस्तों के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से उन्हें अपने अभिभावकों के साथ व्यवहार करना है, मैनर क्या होता है, नैतिकता क्या है इत्यादि से संबंधित शिक्षक छात्रों को निर्देशन देते हैं और उन्हें व्यवहार कुशल बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। छात्रों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों की कौन सा खाद्य पदार्थ व्यक्ति के लिए लाभप्रद होता है और कौन सा हानिकारक होता है, व्यायाम, खेलकूद, संक्रामक रोगों से बचाव संबंधी निर्देशन शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में भी समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था करके छात्रों को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु निर्देशन एवं सहायता प्रदान की जाती है। इसके पश्चात किशोरावस्था में छात्रों में कई यौन समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कि उनमें होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। उनमें कई शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जिससे छात्र मानसिक रूप से उलझन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो शिक्षक आवश्यकता अनुसार छात्रों को या तो स्वयं निर्देशन देता है या निर्देशन की व्यवस्था करवाकर छात्रों की समस्या का समाधान करने में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक समस्याओं के निदान हेतु निर्देशन। संवेगात्मक का अर्थ है इमोशनल, जो भी समस्याएं होती हैं इमोशन से रिलेटेड, उन्हें संवेगात्मक समस्याओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो शिक्षक आरंभ से ही विभिन्न प्रकार के उपायों से छात्रों को अपने क्रोध एवं अन्य संवेगों पर नियंत्रण हेतु निर्देशन देते रहते हैं। किशोरावस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तन किशोरों में चिंता उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं इस अवस्था में देखी जाती है। तो एक शिक्षक विभिन्न प्रकार से निर्देशन देकर छात्रों को इन समस्याओं का साहस एवं धैर्य से सुलझाने योग्य बनाने में उनकी सहायता करता है, क्योंकि अधिकतर जो भी हमारे समाज में समस्याएं हैं वर्तमान में भी वो किशोरावस्था से ही रिलेटेड होती हैं। इसी समय छात्र राह भटक जाते हैं, उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता और वो कई गलतियां भी कर जाते हैं। उनके आक्रामक व्यवहार के कारण कभी कभी वो बुरी परिस्थितियों में भी फंस जाते हैं। तो ऐसे में शिक्षक उन्हें निर्देशन देकर अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जब कोई छात्र क्लास 10th अर्थात मैट्रिक पास कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें अपने लिए उपयुक्त विषयों का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद शिक्षा के कई क्षेत्र हैं और सामान्य शिक्षा में भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है। तो उस समय उनके सामने एक बड़ी दुविधा होती है कि वो किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करें। तो इस समय शिक्षक विभिन्न प्रविधियों द्वारा निर्देशन देकर छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करते हैं। जैसे अग्रिम शिक्षा हेतु पाठ्य विषयों का चुनाव करने संबंधी निर्देशन,
अपने शैक्षिक और व्यावसायिक योजनाओं को स्वरूप प्रदान करने के लिए शिक्षक निर्देशन कार्यक्रम से जुड़े लोगों से सूचनाएं प्राप्त करके विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य आदि पाठ्यक्रमों, उससे संबंधित व्यावसायिक अवसरों, प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण संस्थानों इत्यादि के संबंध में अपने छात्रों को निर्देशन प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार उपयुक्त पाठ्य विषयों या पाठ्यक्रम या शिक्षा के क्षेत्रों का चुनाव कर सके। अर्थात बालक भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, वो किस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, उसके आधार पर शिक्षक उन्हें उससे संबंधित विषयों, शिक्षा के क्षेत्रों का चुनाव करने का निर्देशन एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है नए विद्यालय में समायोजन हेतु निर्देशन। छात्र जब विद्यालय के वातावरण से बाहर निकलकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आते हैं, तब नए वातावरण में समायोजन एक प्रमुख समस्या होती है। शिक्षक उचित एवं समुचित निर्देशन द्वारा छात्रों की इस समस्या का समाधान करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि नए विद्यालय में या नए शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के बाद कुछ छात्र तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और सबसे दोस्ती करते हैं, विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उनको जानने का, उनको उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो समायोजित हो जाते हैं। परंतु कुछ छात्र जो थोड़े संकोचित स्वभाव के होते हैं, वो नए वातावरण में जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते, तो उन्हें वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। वहाँ तब शिक्षक के निर्देशन की आवश्यकता होती है कि वो किस प्रकार विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं उनका उपयोग करके खुद को उसमें, अपने मन को उसमें लगा सकता है, खुद को उसमें व्यस्त रख सकता है, और इस तरह से धीरे धीरे वह विद्यालय के वातावरण में स्वयं को एडजस्ट कर पाता है। नेक्स्ट है पुस्तकों का चुनाव संबंधी निर्देशन। 10th के बाद जब छात्र अपनी रुचि के शिक्षा के क्षेत्रों का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद पुस्तकों का चुनाव करना एक बड़ी समस्या रहती है। एक सब्जेक्ट या एक पेपर के लिए कई किताब लेने पड़ते हैं। उच्च स्तर पर भी यही समस्या रहती है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर छात्रों को उचित किताबों का चुनाव करने संबंधी मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध रहती हैं उसमें कुछ किताबों की भाषा बहुत ही कठिन होती है, जो कि छात्रों को समझने में परेशानी होती है। कुछ किताबों की भाषा सरल होती है, कुछ किताबें अधिक महंगी होती है, कुछ अच्छी किताबों के प्राइस थोड़े कम होते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने छात्रों को उचित किताबों का चयन करने संबंधी निर्देशन देते हैं, जिसका वो लाभ अपने शिक्षण में, अपने शिक्षा के लिए उठा सकें। क्योंकि अगर गलत किताबों का चयन हो गया तो उसका बुरा प्रभाव छात्र के शिक्षा पर, उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग संबंधी निर्देशन और अवकाश के समय का सदुपयोग संबंधी निर्देशन। शिक्षक छात्रों को उनके खाली समय के सदुपयोग हेतु उपलब्ध भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने से संबंधित निर्देशन एवं परामर्श देते हैं, जैसे कि पुस्तकालय, संगीत या किसी सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने हेतु निर्देशन देना। क्योंकि वर्तमान में अनुशासन की समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि छात्रों को पता ही नहीं है कि वे अपने जो खाली समय उसका किस तरह से सदुपयोग करें। और कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब दिमाग खाली हो और ये पता ना हो कि उस समय का सदुपयोग कैसे करें, तो अनुशासन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों को निर्देशन। शिक्षक के संपर्क एवं अवलोकन में रहने के कारण शिक्षक छात्रों की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं और कक्षा में जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निर्देशन एवं परामर्श देकर उनके समुचित विकास को सुनिश्चित करते हैं। जैसे जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए कुछ विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होती है। उनके लिए शिक्षा में कुछ विशिष्ट क्रियाकलापों या कुछ गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक उससे संबंधित उन्हें निर्देशन देता है और उनके समुचित विकास में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चुनाव संबंधी या चयन संबंधी निर्देशन। तो विद्यालय में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है
और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा विद्यालयों में छात्रों की आंतरिक प्रतिभाओं का विकास किया जाता है, क्योंकि हर एक छात्र के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग कला निहित होती है उनके अंदर। तो एक शिक्षक उचित निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा छात्रों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चुनाव एवं क्रियान्वयन संबंधी सहायता प्रदान करता है। जैसे कि कुछ छात्र होते हैं जो कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ छात्र होते हैं जो डांस अच्छा करना जानते हैं, कुछ छात्र होते हैं जो खेलों में उनकी रुचि होती है, उसमें वो अच्छा कर सकते हैं। तो शिक्षक अपने छात्रों की इन प्रतिभाओं को पहचान कर उससे संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए और सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए निर्देशन भी देते हैं और परामर्श भी देते हैं। नेक्स्ट है अभिभावकों को निर्देशन। तो प्रत्येक विद्यालय में हम देखते हैं कि जब भी एग्जाम्स खत्म होते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है, जिसका उद्देश्य होता है बालक की प्रगति से अभिभावक को अवगत कराना, जिसमें उनकी शैक्षिक उपलब्धि, उनका व्यवहार, उन किस सब्जेक्ट में वो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर हैं इत्यादि से संबंधित बातचीत की जाती है और अभिभावकों को इन सब की जानकारी दी जाती है। फिर ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी कोई अभिभावक छात्रों पर अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कौन सा विषय पढ़ना है, उन्हें भविष्य में क्या बनना है, वो उनकी मर्जी से डिसाइड हो, जिससे कि बालक की शिक्षा प्रभावित होती है। ऐसे में शिक्षक अभिभावकों को अपनी इच्छा बालक पर न थोपने का परामर्श देते हैं। उन्हें परामर्श देते हैं कि वो बालक को उनकी रुचि, योग्यता और इच्छा के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन में शिक्षक की भूमिका। तो देखिए, वर्तमान में अगर बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के बाद तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही अपने कैरियर को बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए। उसे या तो व्यवसाय करना है या नौकरी करना है, किंतु छात्र को तो ये पता नहीं होता कि उसके लिए क्या व्यवसाय अच्छा रहेगा। किंतु टीचर को ये पता होता है, वो पढ़ाते पढ़ाते बच्चे की रुचि को देखकर, उसकी क्षमता, योग्यता, उसके कार्यों को देखकर वो समझ जाता है कि बालक का रुझान किस ओर है। तो एक शिक्षक को अपने छात्रों की रुचि, योग्यता का ज्ञान होता है, जिसके आधार पर वह छात्रों को उनके अनुकूल व्यवसायों का चुनाव करने एवं संबंधित शिक्षण संस्थानों के संबंध में उचित निर्देशन एवं परामर्श देता है। अंतिम बिंदु है निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों में सहभागिता। तो किसी भी विद्यालय में आयोजित की जाने वाली निर्देशन कार्यक्रमों की सफलता शिक्षक की सहभागिता के बिना संभव ही नहीं है। वह अपने छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाकर इन कार्यक्रमों को सफल बनाता है। साथ ही साथ वह छात्रों को भी प्रेरित करता है इन निर्देशन कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए, उससे जानकारी लेने के लिए, अपनी बातों को खुलकर सामने रखकर अपनी जो भी दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए। ये तो थे विद्यालय में शिक्षक की एक निर्देशनकर्ता के रूप में भूमिका। किंतु शिक्षक की निर्देशनकर्ता एवं परामर्शदाता के रूप में भूमिका यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन पर्यंत शिक्षक अपने छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श देता रहता है। कई छात्र शिक्षा समाप्त करने के पश्चात भी भावी जीवन में यदि उन्हें कोई समस्याएं होती है तो वो अपने शिक्षक से मिलकर, फ़ोन करके या उनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं को बताकर उसका समाधान करने का प्रयास, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इसके अतिरिक्त माता पिता की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालकों को निर्देशन एवं परामर्श देने में उनकी सहायता के बिना बालक के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह से शिक्षक की जो भूमिका है वो न केवल विद्यालय बल्कि जीवन पर्यंत छात्रों को परामर्श देने या एक परामर्शदाता के रूप में होती है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।